देखिए पिछले 10-12 सालों से मुझे भी डॉक्टर ने नी रिप्लेसमेंट के लिए ही बोला था और कहा था कि आपके घुटने खराब हो चुके हैं, ऑपरेशन ही एक रास्ता है। लेकिन मैंने नहीं माना और मैंने एक्सरसाइज कर दी और अब मैंने अपने घुटने बिल्कुल ठीक किए हैं। मेरे पैर टेढ़े थे, अब वो सीधे हैं। और पहले मैं इस तरीके से चलती थी और बहुत मुश्किल होता था मुझसे चलना, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से चल पाती हूँ। सीधे खड़े होकर आपके सामने तन कर खड़ी हो सकती हूँ। तो क्यों ना करें एक्सरसाइज, है ना। मैंने जो एक्सरसाइज की वो आप भी कर सकते हैं। कौन सी करें, शुरुआत कहां से करें। मैंने एक्सरसाइज तो ढेर सारी शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बहनों को ये कंफ्यूजन हो रही है कि शुरुआत कहां से करें। तो चलिए शुरुआत कहां से करें, यहां से करें। मैं बताऊंगी ना आपको, मेरे साथ साथ एक्सरसाइज कीजिए। और अगर आपसे नहीं होती है, पोस्चर का ख्याल रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, नहीं होती है तो मेरे साथ आ जाइए, मेरे साथ ज्वाइन कर लीजिए मोटिवेशनल एक्सरसाइज क्लासेस। तो उसका नंबर मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, ये रहा नंबर, और यहाँ पर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। प्लीज कॉल ना किया करें, मुझे केवल व्हाट्सएप करें, मैसेज, ओनली मैसेज, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज कौन सी और कहां से शुरू करनी है। डरिएगा मत, आपको झुकने के लिए मना किया गया है, लेकिन झुकने से डरिए मत। झुककर ही आप अपने पैरों को, खजानों को उठा सकते हैं। आपके पैरों में ही खजाना छुपा है, आपके पैरों का, यानी कि घुटनों के दर्द का दवाई आपके पैरों में पड़ी हुई है। झुककर उठा लीजिए। मैंने भी उठा ली थी, अब आपकी बारी है। और जो क्लासेस में मेरे साथ कर रही है ना, जितनी सारी बहनें, उन्होंने भी उस खजाने को उठा लिया है और वो भी ठीक हो रही है और वो भी मेरे साथ बोल रही है कि जीत जाएंगे हम। यस, वो जीत रही है मेरी तरह। मेरी तरह आपको भी अगर जीतना है, घुटनों के दर्द को हटाना है, तो ये एक्सरसाइज कीजिए। चलिए शुरुआत यहां से कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने पंजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज ये होती है, फर्स्ट स्टेप, आप अपने पंजों का ध्यान रखिए। नहीं तो ऐसे जाते हैं या फिर ऐसे जाते हैं। एक पैर टेढ़ा हो रहा है किसी का, किसी के दोनों पैर ऐसे हो रहे हैं, किसी के दोनों पैर ऐसे हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। वो शेप हमें सही करने के लिए हमें अपने पंजों को बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप यही है, पहली स्टेप इसी को अपनाइए कि अपने पंजों का ध्यान रखिए। चाहे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे आप खड़े हैं, चाहे आप काम कर रहे हैं, 24 घंटे में कभी भी, जब भी खड़े हो रहे हैं, सबसे पहले पैरों को देखना शुरू कर दीजिए। चलिए उसके बाद एक प्यारी सी स्माइल कंपलसरी होती है कि हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। हाथों को ऊपर की तरफ, पेट को अंदर खींचते हुए उंगलियों को उंगलियों में फंसा देना है और हाथों को ऊपर करना है। देखिए यहाँ पर इससे क्या हो रहा है, हमारा पोस्चर सीधा हो रहा है। हम टेढ़े मेढ़े हो गए, कुरकुरे जैसे। हम कोई कुरकुरे थोड़ी है तो दे दीजिए भाई स्माइल। तो पेट को अंदर खींचते हुए हाथों को ऊपर करना है। अगर आपको यहाँ पर भी तकलीफ हो रही है तो कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो होगी, है ना, दर्द वाला रास्ता ही तो है ये। चलिए पेट को अंदर और हाथों को ऊपर सीधा कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, पंजों का ध्यान रखिए कि पंजे सीधे रहने चाहिए और धीरे धीरे करके हमें हाथों के साथ ही अपने सर को नीचे ले जाना है। अच्छा, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ले जाते हैं, ये करना है, ठीक है, यहाँ पर नहीं। इसीलिए मैं कहती हूँ पोस्चर का हमेशा ध्यान रखिए। हमें हाथों को अपने सर के साथ साथ नीचे ले जाना है, पेट को अंदर खींच के रखेंगे। आपसे चाहे यहाँ तक जाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप जमीन को छू सकते हैं तो जमीन को छूने की कोशिश कीजिए और जमीन को छू लीजिए। 5 4 3 2 और फिर से वापस आ जाते हैं। पेट को अंदर खींचते हुए, कभी भी घुटनों का सहारा लेकर ना उठे। और इस तरह से हम 3 से 4 बार शुरू में करेंगे, ठीक है। हाथों को नीचे कर लेंगे और लंबी सांस लेंगे। जब स्टार्टिंग करते हैं तो 3 से 4 बार ही कीजिए, ये काफी होता है, ठीक है। धीरे धीरे करके हम रैप्स को बढ़ा देंगे। इसके बाद कौन सी करनी है, आपकी स्माइल तो चली गई, लेकिन स्माइल तो कंपलसरी है। मैंने बोला था ना, स्माइल देते रहना। स्माइल के साथ ही एक्सरसाइज करने से दर्द चला जाता है। चलिए दूसरी एक्सरसाइज है, हमें सेम इसी तरीके से खड़ा होना है और हाथों को ऐसे रखना है, ठीक है। अपने हाथों को ऐसे रखेंगे इस तरीके से, पेट अंदर खींच के, सर सीधा, कमर सीधी, गर्दन सीधी। और उसके बाद हमें क्या करना है, गर्दन को ऊपर ही होल्ड करके रखेंगे, नीचे ऐसे नहीं झुकानी, हमें गर्दन को ऐसे रखना है। और गर्दन से जहां पर हम देख रहे हैं ना, उसी जगह पर गर्दन रहनी चाहिए। हमारी पूरी बॉडी नीचे चली जाएगी, हमारी गर्दन वहीं रहेगी। खिंचाव यहाँ होता है, पूरा खिंचाव होता है यहाँ पर। शुरू में थोड़ा दर्द होगा, लेकिन होने दो, कोई बात नहीं। होल्ड करो यहाँ पर, गर्दन ऊपर रहनी चाहिए। गर्दन नीचे लटकेगी तो यहाँ पर लोड आएगा और आपको कमर दर्द हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से ध्यान रखना होता है। 5 4 3 2 और वापस, फिर से वापस। ओके, चलिए लो जी, दूसरी एक्सरसाइज भी हो गई। तो ये भी आपको 3 से 4 बार करनी है, ठीक है। शुरू में इतना ही काफी है।
चलिए उसके बाद आती है एक और स्टेप जो कि बहुत जरूरी होती है। ये 3 एक्सरसाइज को अगर आप कर लेंगे ना तो आपके घुटनों के दर्द में बहुत जल्द आराम लगेगा, मेरी तरह और बाकी सारी बहनों की तरह। चलिए तीसरी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। हमें सेम ऐसे ही इसी पोज में आना होगा, गर्दन सीधी रखनी होगी, पंजों का ध्यान रखना होगा सीधे है कि नहीं है। उसके बाद फिर से इसी तरीके से हमें नीचे झुकना होगा, झुकना होगा, झुकना होगा धीरे धीरे, लेकिन स्माइल देते हुए। स्माइल तो मैंने बोला ना कंपलसरी है, इसलिए स्माइल देते रहिए, जहां पेन हो वहां स्माइल। इसके बाद धीरे से हाथों को आगे करना है, ऐसे धीरे से आगे कीजिए और काउंट कीजिए 5 4 3 2। देखिए यहां पर खिंचाव आता है, यहां पर ये खिंचाव यहां आता है, ठीक है। इस खिंचाव को फील कीजिए। जब हाथों को आगे करते हैं तो ये खिंचाव ऊपर हिप तक आ जाता है, क्रॉस कर जाता है हिप को, यही खिंचाव हमें चाहिए। और हाथों को धीरे से स्मूथली पीछे लाएंगे और ऊपर हो जाएंगे बिना घुटनों को बेंड किए, लेकिन स्माइल के साथ साथ। लो जी भैया, हो गई हमारी तीसरी एक्सरसाइज। इसके भी आपको 3 से 4 रेप्स करने हैं, ठीक है। इसको डेली कीजिए, दिन में 2 बार कीजिए। दर्द हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, दर्द तो होगा ना, दवाई खाते हैं वो भी तो कड़वी लगती है, तो इस दर्द से क्यों डर जाते हैं। जब शुरू शुरू में हम एक्सरसाइज करते हैं तो पेन बढ़ता है, क्योंकि अंदर जख्म बढ़ रहा है। जब हम मसल्स को खींच रहे हैं, चिपकी पड़ी है हमारी मसल्स, उनको खींचातानी करेंगे तो दर्द होगा, इसी वजह से आपको दर्द बढ़ता है। पोस्चर का ध्यान रखिए और एक्सरसाइज कीजिए। शुरुआत तो करो, 10-15 दिन बाद आपका दर्द चला जाएगा और आप एक्सरसाइज को एंजॉय करने लगेंगे, बाकी सब बहनों की तरह जैसे मेरे साथ सब कर रही है। नहीं होती तो फिर से बोलूंगी कि आइए और ज्वाइन कर लीजिए मुझे, आपकी मर्जी है भैया, मैं आपसे बहुत ज्यादा नहीं कह सकती है ना, क्योंकि आपको कहूंगी तो आपको उल्टी लग जाएगी। फिर से यही कि ये कहती है क्लास ज्वाइन कर ले, क्लास ज्वाइन कर ले। फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पर क्लासेस, ढेर सारी पड़ी हुई है, फेसबुक पर पड़ी हुई है, लेकिन आपको करनी ही नहीं है, ढूंढनी ही नहीं है, ठीक है। इन सारी एक्सरसाइज की वीडियोस प्रॉपर तरीके से कराकर मैंने यूट्यूब पर शेयर की हुई है, उनको कर लीजिए। क्लासेस में नहीं आना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पोस्चर का ख्याल जरूर रखना है, अपनी स्माइल का ख्याल जरूर रखना है। हर बार नीचे झुकते टाइम, उठते टाइम पैरों का ख्याल रखना जरूरी है। अगर खुद का ख्याल आप नहीं रख सकते तो मेरे पास आइए, मैं आपका ख्याल रखूंगी और आपको अपनी देख रेख में एक्सरसाइज कराऊंगी, तो आप भी मेरी तरह फिर कह पाएंगे कि जीत गए हैं हम। यस, अब आपकी मर्जी है, आपको करना है या बैठे रहना है, ऐसे ही देख लीजिए। अब आपकी खुद की मर्जी है कि आपको चूज क्या करना है, गोली खाकर पड़े रहना या फिर एक्सरसाइज करके थोड़ा पेन सहन करके अपने आप को ठीक से रखना। देखिए आज मैं नीचे जमीन पर इस तरीके से बैठ जाती हूँ, बहुत ही आसानी से। पहले ये सपना था मेरे लिए, मैं बैठ ही नहीं पाती थी, और अगर बैठ गई तो भैया 4 आदमी मुझे उठाने के लिए चाहिए। 4 आदमी, किधर से पकड़ रहा है, किधर से। 4 आदमी कब चाहिए होते हैं, हमें नहीं चाहिए 4 आदमी भैया, अभी नहीं है जरूरत 4 आदमियों की। हम उठ जाते हैं इस तरीके से। देखिए अब मैं इस तरीके से उठ जाती हूँ, अब मेरी बाकी सारी बहनें भी उठ जाती हैं इसी तरीके से। तो चॉइस इज योर्स, आपको करना क्या है क्या नहीं करना, एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, या गोली खाकर वहीं पड़े रहना है, आपको मर्जी है आपकी। तो चलिए भाई, फिर से मिलती हूँ किसी नए ताने तपाटे के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, बाय।